साधक मित्रों, आज 1 जनवरी 2024 है। नूतन वर्ष, नववर्ष, आंग्ल ईस्वी सन आधारित, आंग्ल पंचांग आधारित नववर्ष की शुरुआत। गुरुदेव लगभग वर्ष के अंत में और नववर्ष के प्रारंभ में नवल वर्ष नाम से, नववर्ष नाम से, नूतन वर्ष नाम से साधकों को एक संबोधन करते थे, जिसमें उनके आशीर्वचन और नववर्ष का स्वागत और समसामयिक विज्ञान, समाज, इस पर एक व्याख्या होती थी और शील, समाधि, प्रज्ञा, अष्टांगिक मार्ग का, उसके साथ का समयोचित मार्गदर्शन गुरुदेव करते थे। उसका साधकों को बड़ा इंतज़ार रहता था। वैसे ही गुरुदेव समय समय पर गणेश चतुर्थी हो, दीपावली हो, चैत्र का नववर्ष हो हिंदू का, सभी, और बुद्ध पूर्णिमा हो, सभी अवसरों पर साधकों को एक उद्बोधक मार्गदर्शन करते थे। यह स्वस्थ परंपरा गुरुदेव ने लगभग 40 वर्ष तक अपने आजीवन चालू रखी। आज गुरुदेव और माता जी को याद कर मन गदगद हो उठता है। उस भिक्षु परंपरा को, और आज भी जो केंद्र चला रहे हैं, केंद्र पर काम कर रहे हैं, उनके ट्रस्टी हो, सेवकों हो, उनके प्रति श्रद्धा से, उनके प्रति नमन कर, उनके प्रति मंगल मैत्री दे मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। उस मंगल मैत्री द्वारा हम उनसे जुड़ जाते हैं और उनके आशीर्वाद, उनकी मंगल मैत्री हम तक पहुंच जाती है। तो यह चंद बातें मुझे याद आई कि किस प्रकार, कहाँ महायान में ढूंढते, कहाँ हीनयान में ढूंढते, कहाँ वज्रयान में ढूंढते, कहाँ त्रिपिटक में हम धम्म ढूंढते, और ढूंढ भी लेते तो वो शाब्दिक होता या ग्रंथ का एक साहित्य होता, पर जो प्रैक्टिकल परंपरा, जो प्रैक्टिकल पक्ष है धर्म का, क्रियान्वयन का पक्ष है, वह जब तक पीढ़ी दर पीढ़ी संभाला नहीं जाता तो आज शायद हम धर्म में नहीं उतर सकते। तो यह भिक्खु परंपरा की बहुत बड़ी हमारे लिए एक करुण चित्त से, मैत्री चित्त से दिया गया दान है। तो उन्हें याद कर, उनके ऋणों को याद कर, उनके प्रति एक मैत्री भाव, उनके प्रति श्रद्धा, नमन मन में जागता है। तो अपने साधक मित्र ने पूछा कि तटस्थ भाव क्या है। शायद उन्होंने कुछ मेरा एक आध पुराना वीडियो, ऑडियो देखा, सुना होगा, तो उसमें तटस्थ भाव की चर्चा आई है। मित्रों, गुरुदेव कहते हैं कि बोधि के 7 अंग बताए गए हैं सतिपट्ठान में। तो उन 7 अंगों में से सति और संपजन्य, सति और उपेक्षा, सजगता और समता, यह पूरे साधना पर, पूरे अष्टांगिक मार्ग पर छाई हुई होती है। वह कभी छूटनी नहीं चाहिए। बाकी प्रशब्दी हो, प्रीति प्रमोद हो, यह बहुलता की ओर जाने चाहिए। बाकी जो 7 बुद्धिअंग है उसमें के 5 अंग बहुलता की ओर जाना चाहिए, या फिर चित्त को जानते आना चाहिए कि अभी यह अंग जागा है, अभी यह अंग नहीं जागा है। इतना हमारा चित्त सूक्ष्म, दक्ष होना चाहिए। बात आती है तटस्थ भाव की। आज यह भी कहा जाता है कि भारत एक तटस्थ राष्ट्र है।
अलिप्त राष्ट्र है। तो साधना में जब तटस्थ भाव की बात आती है, तट तो समुद्र का भी होता है, महासागर का भी होता है, जलाशयों का भी होता है, तालाबों का भी होता है, और छोटे छोटे कुएं का भी तट यानी कि जो परिघ है वो होता है। लेकिन तटस्थ भाव जब गुरुदेव की वाणी में विपश्ची साधक के मार्गदर्शन के लिए बात आती है तो वो होता है नदी का तट, सरिता का तट। अखंड जीवन प्रवाह चल रहा है, पानी बह रहा है, और दो तट जिन तटों के बीच से पानी जा रहा है, सरिता बह रही है। तो गुरुदेव कहते हैं ना, एक समय में आप एक ही डुबकी में जब डुबकी मारते हैं और बाहर आते हैं तो वो डुबकी मारे थे वो गंगा चली गई और अब ये नई गंगा, यानी कि इस प्रकार जीवन प्रवाह भी वैसा ही है, जीवन भी वैसा है। प्रतिक्षण उदय प्रतिक्षण व्यय, प्रतिक्षण उदय प्रतिक्षण व्यय, तो उदय व्यय अनित्य बोध। तो ये जो तटस्थ भाव जो है वह उस तट का भाव है। तट का क्या भाव होगा? बीच में से पानी गुजर रहा है, पानी बह रहा है। तट निर्लिप्त है, तट अलिप्त है। दोनों शब्दों के अर्थ थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तट निर्लिप्त है, तट अलिप्त है। तट में से पानी गुजर रहा है, चाहे गंदा हो, चाहे अच्छा हो, चाहे धीमी गति से जा रहा हो, चाहे जलद गति से जा रहा हो। कभी कभी नदी उफान पर है, तट के ऊपर से भी बह रहा है पानी, तटों को तोड़कर भी बह रहा है पानी, पर तट उससे प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार साधक प्रभावित नहीं होता। साधना में जब जिस प्रकार की भी संवेदना आए, चाहे दुखद आए चाहे सुखद आए, साधक उससे किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता। चाहे कभी कभी ब्लैंक स्पॉट आ जाए, चाहे कहीं कहीं पे मूर्छा का स्थान मिले, उससे साधक बिल्कुल उसे अलिप्त भाव से देखता है, तटस्थ भाव से देखता है, तो मूर्छा पिघल जाती है और वहाँ पर कोई न कोई संवेदना प्रकट हो जाती है। और दुखद संवेदना भी जब साधक तटस्थ होकर दृष्टा भाव से, जब अलिप्त निर्लिप्त रहकर उसे जानता है अनित्य बोध से, तो फिर वह भी दुखद संवेदना हो, स्थूल संवेदना हो, पिघल कर उसका परिवर्तन कहाँ होगा? सुखद संवेदनाओं में होगा, सूक्ष्म संवेदनाओं में होगा। यह तटस्थ भाव है, यानी कि स्थित प्रज्ञ का भाव है। कुछ भी हो, आज तो प्रदूषित नदी बह रही है, तट को उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, अंदर से बह रही है नदी, चले जाएगा जल, अभी आया है जो जल चले जाएगा। अभी कोई जीव का एक आधा शव भी आया है, जीव कोई भी जीव हो, जंगल में चले गया हो, कोई झाड़ हो, बह रहा है, कभी नदी तूफान पे, तट उससे कोई किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं होता। तो उस प्रकार जीवन के उतार चढ़ाव से भी साधक है ना, साधना की है। जब उसने संवेदनाओं को भी तटस्थ भाव से देख लिया है तो वो जीवन के उतार चढ़ाव को भी अलिप्त भाव से, निर्लिप्त तटस्थ भाव से देखेगा, प्रतिक्रिया नहीं करेगा। अंध प्रतिक्रिया ही भव बंधन का कारण है, दुखों का कारण है। तो प्रतिक्रिया रहित रहकर वह इन सब का अवलोकन, निरीक्षण करता रहेगा। अब देखिए ना, विज्ञान में भी क्या क्या सामने आ रहा है। प्रकाश का प्रदूषण, प्रकाश का प्रदूषण यानी कि जो कृत्रिम लाइट है, लेज़र तो अलग बात है, जो कृत्रिम लाइट जो आज की बिजली भी है, यह भी खगोल शास्त्रियों को अपना जो संशोधन है उसमें वे बाधा उत्पन्न कर रही है। प्रकाश का प्रदूषण जो कृत्रिम प्रकाश है, यह प्राणियों की, वनस्पतियों की बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर रहा है। बाकी प्रदूषणों का तो क्या कहेंगे आप, वैचारिक प्रदूषण की तो कोई बात ही नहीं करता, या जो हमारी दृष्टि है उसका भी पोल्यूशन किस प्रकार हो रहा है। दृष्टि
बाकी तो बात होती है कि ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृत्तिका मिट्टी का प्रदूषण है, तो इनकी बातें, वायुमंडल का प्रदूषण, इसकी बातें होती है। लेकिन ये और भी सूक्ष्म बातें हैं जो हो रही है, तो इनमें हमारी कहाँ रक्षा? यह पाताल लोक में ली जाएगी, रसातल में ली जाएगी, तलातल में ली जाएगी, लेकिन जो विपश्ची साधक है उसकी रक्षा अवश्य हो जाती है। आनापान विपश्यना ध्यान साधना, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। और इन चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, इनके जो दुष्प्रभाव आने वाले हैं, अब देखिए ना, शब्दों की भी कैसी माया है, अगर कैसी चर्चा होती है गूगल पे, कौन सा शब्द कितना ज़्यादा ढूंढा गया। तो जब महामारी चली थी कोरोना, तो पेंडेमिक शब्द को बहुत ज़्यादा ढूंढा गया, पेंडेमिक। फिर शब्द को ढूंढा गया नेक्स्ट ईयर वैक्सीन शब्द के बारे में दुनिया बहुत एक प्रकार से आकुल व्याकुल रही या उसे जानना चाहा। फिर आया, अब क्या चल रहा है, ऑथेंटिक। ये AI आने के बाद, मशीन लर्निंग आने के बाद ऑथेंटिक शब्द के बारे में लोग बहुत यानी कि जानकारी रख रहे हैं, या क्या ऑथेंटिक है ये देखने के लिए बहुत यानी कि रिसर्च यानी कि ढूंढ रहे हैं। तो इस प्रकार पर अनेकों सदियों से भारत भूमि सोने की चिड़िया थी। जब तो आक्रांताओं ने अनेक कारणों से, धन के लोभ से, इस भारतवर्ष की जो अजनाब खंड की अनाप संपत्ति थी उसके आकर्षण में आक्रमण किए। लेकिन आप देखेंगे कि जितने इतिहासकार हैं, जितने मुमुक्षु साधक है, कहीं भी उनका जन्म हुआ होगा, जन्म कर्म बंधन के अनुसार कहीं दुनिया के किसी कोने में जन्म हुआ होगा, लेकिन उनका आकर्षण भारत भूमि की ओर रहा, अध्यात्म के लिए, ध्यान के लिए। आज भी कहीं भी कोई व्यक्ति जन्मता है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में, किसी व्यवसाय में लगा है, और अचानक उसे विपश्यना या ध्यान का शब्द सुनता है, अनेक जन्मों से अभ्यास किया होगा या पुण्य पारमी की वजह से वो दौड़ा चला आता है भारत भूमि की ओर। और कहाँ से उसी कैसे अचानक एक्सीडेंटली या फिर हेतु से वह ढूंढ निकालता है विपश्यना के सेंटर और जाकर साधना करता है। ऐसे मुझे तो बहुत साधक मिले। तो यह बात बहुत दिनों से मैं यह नहीं बनाया था वीडियो ऑडियो, तो फिर यह बात मन में आई कि आज साधकों से यह बात की जाए। और एक दूसरी बात साधक मित्रों, आप मैं नया जब था, अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी ध्यान के लिए बैठता हूँ ना, विचारों का ज़्यादा कोलाहल मन में आता है। नए साधकों को तो बहुत आता है, और जब विचारों का कोलाहल ध्यान में बैठते हैं जब भी ज़्यादा आता है, तब वे साधक विचलित तो नहीं होते, लेकिन उन विचारों के साथ बहने लगते हैं। ये जनरली कैसे विचार होते हैं? जनरली रौद्र ध्यान के, यानी कि ये विचार होते हैं बहुत कर मलिन, द्वेष यानी कि कामनाओं से युक्त या द्वेष युक्त या फिर क्रोध युक्त या फिर मत्सर के, इस प्रकार के जो घटनाएं घटी हैं वे सामने तो आने ही वाली, क्योंकि हमने जो थैला भरा है ना, जैसा भी थैला भरा है, पहले गुरुदेव कहते हैं ना कि ऊबड़ खाबड़ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर ऊपर आते हैं, सचमुच आते हैं। जब भी हम अनाज को भी अच्छा करते हैं सूप में डाल के, तो बड़े बड़े छलनी में डाल के, तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पहले सामने आते हैं। उस प्रकार के ये आ जाते हैं। जब भी हम किसी पुराना भी साधक हो, गंभीर भी हो, लेकिन हो सकता है कुछ दिन के लिए किसी कारणवश, रोग के कारण और के कारण साधना छूट गई और फिर साधना में बैठता है, तब इस प्रकार के विचार, विद्रोह के इसके विचार और स्थूल संवेदनाओं के साथ उभर कर आते हैं और उसमें साधक बहने लग जाता है। पर जितने जल्दी सर ऊपर आ जाए, तैरने के लिए ऊपर सर निकालते हैं ना, पानी से ऊपर सर आ गया और मालूम हो गया अरे हम बह रहे हैं, और फिर साधक लग जाता है सांसों के साथ, आनापान के साथ, या फिर
संवेदनाओं के साथ। अगर नहीं जम रहा तो सारा घंटा आनापान करते हुए ही निकाल देता है। तो हर वक्त साधक ने इस बारे में सचेत रहना चाहिए कि बैठते ही कहीं विचार तो नहीं आ रहे, मैं कहीं वितर्क में तो लिप्त नहीं हो जा रहा हूँ, कहीं मैं किसी धर्म में तो नहीं बह जा रहा हूँ। तो फिर साधक ने देखना चाहिए कि उस वक्त मैं सांसों के साथ हूँ, आनापान में हूँ, या फिर संवेदनाओं की जो भी शरीर में संवेदना चल रही है क्रमानुसार जो क्रम चल रहा है संवेदनाओं को देखने का, उस अनुसार देख रहा है तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। वरना फिर जरा तेज सांस ले ले, आनापान कर ले और संवेदनाओं में अगर वह प्रवास कर रहा है तो फिर वह जाने कि कैसी संवेदना है, स्थूल है, मन में क्या चल रहा है, चित्त पर क्या चल रहा है। कभी चित्त संक्षिप्त होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, संक्षिप्त चित्त प्रीति प्रमोद में या फिर प्रशब्दि में होता है। कहीं कहीं यह अवस्थाएं गंभीर साधकों को, नए साधकों को क्षण दो क्षण के लिए निर्विषय, कैसे ध्यानम निर्विषयम मनहा ऐसा भी कहा गया है। तो ध्यान क्या है? निर्विषय मन। पर हम विपश्यना में यह बात निर्विषय मन की बात नहीं करते, द्वितीय ध्यान की अवस्था में वहाँ आता है। तो लक्ष्य हमारा यह होता है कि मैं सांसों के साथ हूँ आनापान में या संवेदनाओं के साथ हूँ, फिर धीरे धीरे क्षण दो क्षण हमें निर्विषय या निर्विकल्प मन हो जाता है और यह बार बार रिकरिंग होता है। फिर इसका बहुलीकरण भी होते जाता है, देर तक मन में कोई विचार नहीं, कोई विकार नहीं, ऐसी अवस्था सिर्फ क्या है? संवेदना है और ध्यान है, संवेदना है और चित्त की एकाग्रता है। तो इसमें मन शरीर की यात्रा करता है, चाहे पहले कुछ सेकंडों के लिए आए, लेकिन आप कितने सजग है, कितने दत्त चित्त है। दत्त चित्त यानी कि दत्त यानी कि क्या? जो अभी जो मिला उसे दत्त कहते हैं, जो बस इस वक्त की सच्चाई है उसे दत्त कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं ना, सच्चाई, उससे सूक्ष्म सच्चाई, उससे सूक्ष्म सच्चाई। फिर गुरुदेव कैसा कहते हैं कि ईश्वर ही सत्य है, नहीं सत्य ही ईश्वर है, यह मैंने जाना। दत्त यानी कि जो अभी प्रकट हुआ हमारे लिए, जो अभी प्रकट हुआ वही दत्त है, वही ईश्वर है, वही सत्य है। जो संवेदनाएं जो प्रकट हो रही है, जो हमें हमारे यानी कि साक्षात्कार हो रहा है स्वयं का, स्वयं के स्वभाव का, स्वयं के अंदर की जो भी अच्छाई हो बुराई हो उसका दर्शन हो रहा है और हम तटस्थ है, तो फिर वह जो बुराई है वह कम होती जाएगी, उसकी निर्जरा होती जाएगी और अच्छाई जो है उसका बहुलीकरण वह बढ़ती जाएगी, नहीं है तो आती जाएगी। इस प्रकार और फिर साधक मित्रों क्या करना चाहिए? हम शरीर के अंगों का जब दर्शन कर रहे हैं, जब विचारों का कोलाहल चल जाए, कोई झंझावात आ जाए या कोई जैसे कहते हैं ना कि बवंडर उड़ जाए, तो क्या होना चाहिए? तो गुरुदेव कहते हैं ना कि तब क्या कर सकते हैं? हम आनापान के साथ साथ एक एक अंग का दर्शन कर सकते हैं। एक एक अंग की यात्रा जब कर रहे हैं हम, तो फिर वह आनापान के साथ कर रहे हैं, या शरीर के बड़े बड़े अंगों का दर्शन हम कर सकते हैं, क्षेत्र बढ़ा सकते हैं हम। जब चित्त विक्षिप्त है, संक्षिप्त नहीं है, तो बड़े क्षेत्र का दर्शन कर सकते हैं, या फिर हम जरा आनापान को तेज गति से भी कर सकते हैं। 5-7 सांस जोर से लिए, सहेतुक सांस लिए, फिर आगे उस शरीर के अंग पर और वहाँ से यात्रा फिर शुरू कर दी। और ऐसा भी हो सकता है कि सांस भी जान रहे हैं और संवेदना भी जान रहे हैं, तो उससे क्या हो जाता है? 2 जगह हम मन को पक्का बांध रहे हैं, तो मन भटकता नहीं है और चित्त भटकता नहीं है, तो शांति का अनुभव होता है, चित्त संक्षिप्त होते जाता है और प्रशब्द की ओर यानी कि प्रीति प्रमोद से प्रशब्द की ओर चित्त
बढ़ता जाता है। इसलिए साधकों ने बार बार चेक करना चाहिए ध्यान साधना में कि मन विक्षिप्त तो नहीं है, मन संक्षिप्त तो है। तो फिर उस प्रकार शरीर की यात्रा साधकों ने करना चाहिए। मंगल मैत्री के साथ साधकों आपका बहुत बहुत